क्वेश्चन में कहा गया है कि अमंग द फ्लोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी इज़। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है तो जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उनका एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ HClO3 HClO4 दिया हुआ है। HClO4 जो है ना, तो यहाँ का जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, क्लोरीन माइनस, यह ऑक्सीजन का -2 होता है, इसलिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है इसलिए -8 होगा, और यहाँ +1 हाइड्रोजन का। ओके, तो यहाँ क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +7 होगा HClO4 में, और HClO3 में +5 होगा, +5। देन HClO2 में +3 होगा, एंड देन HClO में +1 होगा। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन ज़्यादा जो होगा ये HClO4 का होगा, फिर HClO3 HClO2 HClO, तो ये करेक्ट आंसर है डी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following oxide is expected to exhibit paramagnetic behavior। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब पैरामैग्नेटिक जो होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जो रहेगा वो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा इसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे, और जो इवन रहेगा उसे डायमैग्नेटिक कहेंगे। तो जो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन रहेगा इसे डायमैग्नेटिक कहेंगे। ओके, तो यहाँ जो CO2 का स्ट्रक्चर है, CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। तो यहाँ जो 4 बॉन्ड है तो फोर बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक है। SiO2 का सेम स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ भी ये डायमैग्नेटिक है। ओके, और यहाँ SO2 यहाँ इस तरह, यहाँ एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर होने से या सल्फ़र अगर होगा तो यहाँ से भी एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 2 8 to 10 होगा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो ClO2 होगा, ClO2 का स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह होगा। ClO2 का स्ट्रक्चर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इधर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है इसे इसलिए हम लोग पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं, पैरामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस जो होता है उनका H3PO2 होता है हाइपोफॉस्फोरस। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो PO बॉन्ड एक होगा, और एक ऑक्सीजन रहा इसलिए वो OH रहेगा, और दोनों हाइड्रोजन इस तरह जोड़ देंगे। तो यहाँ H3PO2 हो गया। तो ये जो है ये मोनो बेसिक है, इसलिए यहाँ हाइपोफॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, 1 OH रहेगा, इसलिए मोनोबेसिक ये स्ट्रक्चर सी आंसर इज करेक्ट। एंड डाई रिड्यूसिंग मतलब 2 हाइड्रोजन है इसलिए डाई रिड्यूसिंग, और 1 OH है इसलिए मोनोबेसिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। जो P4O10 होता है, P4O10 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। एक यहाँ P होगा और 4 P होगा इस तरह। ओके, 4 P के बीच एक ऑक्सीजन इस तरह जुड़ा रहेगा। तो ये 4 PO बॉन्ड हो गया, और इस तरह एक बॉन्ड रहेगा। तो कितना होगा, 6, इसलिए आंसर 6 होगा। और स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह होगा स्ट्रक्चर P4O10 का। और पहला वाला ये 4 जो पाई बॉन्ड बाद ये एक्सेप्ट 4 पाई बॉन्ड था पहला, वो P6 का, तो P4O10 होगा हुआ, इसलिए यहाँ 6 होगा आंसर। और P4O6 का अगर पूछा होगा तो P4O6 का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। P4O6 का स्ट्रक्चर सेम होगा इस तरह, ये P4O6 का स्ट्रक्चर है, इनका भी 6 बॉन्ड होगा। ओके, ये P4O6 का स्ट्रक्चर है, और पहला वाला जो है वो P4O10 का। ओके, तो यहाँ जो ऑक्सीजन ब्रीजिंग बॉन्ड होगा ये कितना होगा, 6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन H4P2O5।
और यहाँ H4 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ फॉस्फोरस का निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहला वाला जो यहाँ है H4P2O5। तो पहला बात ये है कि हाइड्रोजन का ऑलवेज +1 होता है और ऑक्सीजन का होता है -2, इसलिए यहाँ कितना हाइड्रोजन है 4, इसलिए 4 होगा, 4 × +1 प्लस P2 2P है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 5 मीन्स 5 × -2 मीन्स -10 = 0। तो यहाँ 2P = कितना होगा, इधर 10 - 4 = 6, 6/2 = 3 होगा, मीन्स +3, पहला वाला +3 होगा। तो ये दोनों क्रॉस हो गया, ये दोनों तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या है H4P2O6, H4P2O6 सेम होगा, यहाँ 6 होगा, 6 होने से यहाँ 12 होगा, यहाँ 12 होने से यहाँ 12 होगा, यहाँ 12 होने से फिर यहाँ कितना होगा 8 होगा, 8 मतलब 8/2 मतलब क्या होगा 4। तो यहाँ जो होगा ये वाला आंसर होगा +3 4 +5, डी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो यहाँ जो इनका स्ट्रक्चर होगा APO और कितना ऑक्सीजन रहा 3, तो 3 के ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन, OH मीन्स 3 OH, तो इसलिए बेसिसिटी कितना हुआ 3 OH ग्रुप है। ये ट्राइबेसिक है, ट्राइबेसिक मतलब इनका बेसिसिटी कितना होगा 3 होगा, इसलिए बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो यही तक क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप पा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।